जरा सोचिए एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में जो बनी तो 350 साल पहले थी, लेकिन आज भी दुनिया की सबसे मॉडर्न सेनाएं उसे अपना सबसे बड़ा हथियार मानती हैं। आज हम उसी रणनीति को समझने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल से ही इसकी शुरुआत करते हैं। आज की जो सबसे एलीट स्पेशल फोर्सेस हैं, जो एकदम लेटेस्ट तकनीक और हथियारों से लैस हैं, वो आखिर युद्ध की कला सीखने के लिए किसकी केस स्टडी पढ़ती हैं? और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। वो एक ऐसे राजा के बारे में पढ़ते हैं जो आज से 350 साल पहले थे। तो आइए इस 350 साल पुरानी रणनीति में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का 17वीं सदी का सैन्य मॉडल आज भी बैटलफील्ड में कैसे जिंदा है। देखिए, शिवाजी महाराज का जो विनिंग फॉर्मूला था वो बहुत ही कह सकते हैं सिंपल और इफेक्टिव था। कम संसाधन, कम सैनिक, कोई बात नहीं। फोकस था बेहतर इंटेलिजेंस पर, अपनी जमीन का पूरा फायदा उठाने पर और बिजली की तेजी से किए गए हमलों पर। और देखिए यही कारण है, प्रिसाइजली यही कारण है कि आज इंडियन आर्मी, नेवी, स्पेशल फोर्सेस और यहां तक कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ भी उनकी युद्ध नीति को एक केस स्टडी की तरह पढ़ती है। अच्छा, ये जो रेवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी थी ना, इसका एक नाम भी था। आइए अब इसके राज को समझते हैं, जिसे कहते हैं गनीमी कावा। तो सवाल उठता है कि ये गनीमी कावा आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कला है दुश्मन की ताकत पर नहीं बल्कि उसकी कमजोरी पर वार करने की। एक तरह से ये युद्ध के सारे नियम ही पलट देती है। यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है माइंडसेट का फर्क। एक तरफ मुगल सोचते थे कि भाई हमारी सेना इतनी बड़ी है तो हम तय करेंगे कि जंग कहां होगी, और दूसरी तरफ शिवाजी की सोच थी नहीं, जंग कहां होगी, कब होगी और कैसी होगी, ये शिवाजी तय करेंगे। अब इसे असल में जमीन पर उतारने के लिए कुछ खास तरीके अपनाए गए। छोटी छोटी इंडिपेंडेंट यूनिट्स जो लगातार तेजी से मूव करती थीं, उनका स्टाइल था हिट एंड रन। अचानक हमला करो और इससे पहले कि दुश्मन संभले उतनी की तेजी से गायब हो जाओ। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जीत के किन 5 पिलर्स या कहिए कि स्तंभों पर टिकी थी। ये 5 सिद्धांत थे। पहला, सरप्राइज अटैक। दूसरा, मोबिलिटी यानी गतिशीलता। तीसरा, टेरेन एडवांटेज यानी इलाके का फायदा। चौथा, एक तगड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क। और पांचवा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है सरप्राइज अटैक। मतलब हमला वहां करो, उस वक्त करो जहां दुश्मन सोच भी नहीं सकता। आधी रात में या पहाड़ियों के पीछे से निकलकर या फिर घने जंगलों से अचानक उन्हें घेर कर। अब दूसरा सिद्धांत, मोबिलिटी। और ये जो नंबर है ना, 40 से 50 किलोमीटर। जरा सोचिए, शिवाजी की हल्की पैदल सेना एक ही दिन में इतनी दूरी तय कर लेती थी। इसका मतलब कोई परमानेंट कैंप नहीं, कुछ नहीं, हमेशा दुश्मन की पकड़ से एक कदम आगे। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत, टेरेन एडवांटेज यानी अपने इलाके का फायदा उठाना। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के पहाड़ों, गहरी खाइयों और तंग रास्तों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां बड़ी बड़ी सेनाएं आके फंस जाती थीं। चौथा पिलर था उनका जबरदस्त इंटेलिजेंस नेटवर्क। आप समझिए, गांव-गांव में उनके जासूस थे जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते थे। कितने सैनिक हैं, कौन से रास्ते से आ रहे हैं, कब पहुंचेंगे, ये सब जानकारी उन्हें मिलती रहती थी। ये तो कह सकते हैं 17वीं सदी का रियल टाइम इंटेल था। और पांचवा सिद्धांत, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी दुश्मन के दिमाग में डर पैदा कर दो। शिवाजी का यह कहना था कि हम तभी दिखेंगे जब हमें हमला करना होगा। अब सोचिए, ये जो अदृश्य होने का डर था, ये दुश्मन को हमेशा एक अजीब से खौफ में रखता था। तो ये तो हो गए सिद्धांत, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी। चलिए अब इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं कि असल में बैटलफील्ड पर इन्हें कैसे इस्तेमाल किया गया। जैसे कि 1663 में पुणे के लाल महल में शाइस्ता खान पर जो आधी रात को हमला हुआ, वो इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। या फिर मुगलों की इकोनॉमिक सप्लाई लाइन तोड़ने के लिए सूरत पे जो छापे मारे गए, वो भी इसी का हिस्सा थे। और पावनखिंड, प्रतापगढ़ और सिंहगढ़ की जो जबरदस्त जीते हैं, वो तो मास्टर क्लास हैं कि कैसे जमीन का सही इस्तेमाल करके जंग जीती जाती है। चलिए अब घूम फिरकर वहीं आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। इन सैकड़ों साल पुरानी टैक्टिक्स का आज की मॉडर्न आर्मी से
क्या कनेक्शन है। एक बार जल्दी से शिवाजी की 17वीं सदी की टैक्टिक्स को याद करते हैं। सरप्राइज अटैक, तेज मूवमेंट, छोटी छोटी टीमें, इंटेलिजेंस के आधार पर एक्शन लेना और अपने इलाके का फायदा उठाना। और अब जरा देखिए आज की स्पेशल फोर्सेस की टैक्टिक्स को। एम्बुश या नाइट ऑप्स, हिट एंड रन, मिशन बेस्ड कमांड, इंटेल ड्रिवन ऑपरेशंस और माउंटेन वॉरफेयर। ये तो लगभग वही चीजें हैं, है ना? समानता बिल्कुल साफ दिखती है। और ये सिर्फ किताबों में नहीं है। आज भी चाहे कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट, वहां काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में या जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग में इन्हीं प्रिंसिपल्स को डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाता है। आजकल एक बहुत ही मॉडर्न लीडरशिप कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं मिशन बेस्ड कमांड। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने सैनिकों पर भरोसा करो और छोटी टीमों को ऑन द स्पॉट फैसले लेने की आजादी दो। कमाल की बात यह है कि शिवाजी महाराज इस सिद्धांत को आज से 300 साल पहले ही मास्टर कर चुके थे। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। असली ताकत है किसमें? बड़े बड़े संसाधनों में या एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी में? शिवाजी महाराज की विरासत हमें यही सिखाती है कि जंगें सैनिकों की गिनती से नहीं बल्कि दिमाग और सही रणनीति से जीती जाती हैं।